देखिए, दिल्ली में आज सबसे बड़ी खबर यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और ये हमला तब हुआ जब वो जन सुनवाई केंद्र में आम लोगों की बात सुनने के लिए पहुंची थी। अब सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के बाद ग्रेटर कैलाश की विधायक शिखा रॉय बाहर निकली हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, मुलाकात हुई आपकी मुख्यमंत्री से। सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य ही उनका जानना चाहेंगे। पूरा देश, पूरा दिल्ली चिंतित है कि कैसी हैं वो अभी फिलहाल। देखिए, मेरी उनकी परिवारजन से सबसे मुलाकात हुई, चूँकि वो अंडर मेडिकेशन है और आराम उनको चाहिए इस समय, तो उसके लिए क्योंकि इंजरीज़ हैं तो इसलिए वो आराम कर रही हैं। लेकिन जितनी मेरी बातचीत परिवारजन से हुई, उनकी जो बात उनसे हुई होगी इससे पहले, मैं ये समझती हूँ कि ऐसा कोई भी घटना, दुर्घटना नहीं हो सकती जो मुख्यमंत्री रेखा जी को किसी तरह से भी जनता की सेवा करने से रोक सकती है। हम देखते रहे कि सीएम रेखा गुप्ता जब भी जाती हैं जनता के बीच में भी, तो वो हर जगह बड़ी पहल करके पहुंचती हैं। जन सुनवाई में भी हमने देखा है, हर किसी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाती हैं, हर कोई उनसे सेल्फी लेना चाहता है, तो वो हर किसी के लिए लंबी लंबी लाइन में वेट भी करती हैं। तो क्या अब वो चेंज हो जाएगा? क्योंकि ऐसे में सवाल यहाँ पर सुरक्षा का भी आ जाता है। देखिए, सुरक्षा तो अभी भी उनकी पूरी थी, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जो एक्ट किया गया, ये शायद ऐसे ही उनके प्रयास जो जनता के बीच में लगातार 6 महीने से हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यही था कि वो अपनी सारी सिक्योरिटी को दरकिनार कर जनता के बीच में पहुंचती थी और जनता पूरे स्नेह और उसी रिस्पेक्ट के साथ उनके पास आकर के अपनी बात कह सकती थी। शायद ऐसे ही इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का ये कार्य, दुष्कार्य मैं कहूँगी, किया गया है। पर मैं ये समझती हूँ कि रेखा जी जिस तरह का व्यक्तित्व है, जिस तरह की नेत्री हैं, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस दिल्ली को दी है पिछले 6 महीनों में, ऐसा कोई भी घटना, दुर्घटना नहीं हो सकती जो उनको जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के लिए किसी काम को भी रोकती हो। शिखा जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक हो। पहले आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं कई बार। और अब आम आदमी पार्टी के विधायक हों या और लोग हों, वो सवाल उठा रहे हैं। वो रेखा गुप्ता के ऊपर होने वाले हमले पर भी, मुख्यमंत्री के हमले पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग देश की सीमाओं पर जब हमारे जवान पाकिस्तान में जाकर के आतंक के अड्डों ख़त्म करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं, तो वो किसी पर भी उठा सकते हैं। और मैं समझती हूँ पिछले 6 महीनों में हमने विपक्ष की, आम आदमी पार्टी की कोई सार्थक भूमिका विपक्ष के तौर पे नहीं देखी। इस तरह के कांड की जब हर कोई उसकी भत्सना कर रहा है, जब हर कोई उसको कंडेम कर रहा है, तो ये केवल इन्हीं के पास इस तरह की बातें कहने के लिए है। तो मैं समझती हूँ कि ये उनका होछापन, उनकी इमेच्योरिटी और टोटल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की बात है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। शिखा रॉय जी आपको नजर आएंगी, ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की विधायक। और साथ ही आपको बता दें कि देखिए, आपको कई सारे इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं और ये जो लोग हैं ये शालीमार बाग यानी कि मुख्यमंत्री का जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ से आए हैं। अपनी सहानुभूति भी उनके साथ है, यानी मुख्यमंत्री के साथ है। साथ ही मुख्यमंत्री की हिम्मत बढ़ाने के लिए भी जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हैं। मैडम का परिवार जो कह रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे सर? क्योंकि जो हादसा हुआ, जो हमला हुआ, वो बहुत गंभीर, अभी तक उनकी मेडिकेशन चल रही है। मैं आफ्ताब अहमद हाशमी, शालीमार बाग मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा। आज की जो निंदनीय घटना है, मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूँ और बहुत दुख है। मैडम इतनी तीव्र गति से दिल्ली का विकास कर रही थी, सैकड़ों योजनाओं का, समस्याओं का डेली समाधान करती थी और सबको अपने परिवार की तरह लेकर चल रही थी। एक पागल आया और उसने सबको ही डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो लगता है उस पागल के पीछे जो मास्टर माइंड है ना, सबसे पहले उसी को पकड़ना चाहिए। कि हो सकता है ये छोटा सा मोहरा हो, लेकिन ये इतनी निंदनीय घटना महिला मुख्यमंत्री हमारी बहन जी रेखा गुप्ता जैसी। और लोगों से बात करते हैं। महिला मुख्यमंत्री आप ही के क्षेत्र की, शालीमार के लोगों के लिए और ज़्यादा आहत। हाँ, ये तो इस चीज़ से तो आहत हैं ही हम। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि, और वो सुबह से जन सुनवाई के लिए 8 बजे बैठ जाती हैं और जन सुनवाई करती हैं और समस्या समाधान भी करती हैं। ऐसी हमारी महिला मुख्यमंत्री, और उसको ऐसे आघात पहुंचाया गया, तो ये बहुत निंदनीय बात है। क्या कहेंगी मैम, आप भी शालीमार बाग से आई हैं? शालीमार बाग से आई हूँ, नीलम गुप्ता महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ। एक्चुअली दीदी हमारे ज़िले से, ये ज़िला केशवपुर में पड़ता है हमारा।
तो जो दीदी हमारी लोकप्रिय जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो दीदी मतलब इतनी अच्छी दीदी हैं, वो सुबह दिन रात नहीं देखती हैं, सुबह उठती है, उनका शेड्यूल 6 बजे से उठने का और रात के 1 बजे तो कम से कम है ही है उनका। तो वो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनता हो, वो हर किसी की सुनवाई करती है, उनका जो भी बात होती है वो तभी वो सुलझाती है। तो आज हमें इस बात की बड़ी दुख है और पूरे हमारी दिल्ली को बड़ा इस बात का दुख का विषय है कि एक हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन पे जो उन्होंने हमला किया है, और उस व्यक्ति की भी इतनी हिम्मत देखो कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पे हमला करा। उसने ये नहीं सोचा कि आगे मेरे साथ क्या होगा या मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। आप जन सुनवाई केंद्र में मुलाकात करने के लिए आए थे या फिर आप भी साथ में आए हैं शालीमार बाग से? कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, क्या ये नाकामी दिल्ली पुलिस की भी है कि हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों या मौजूदा मुख्यमंत्री हों, हमला होता जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ रूल रेगुलेशन या जिस प्रकार का एक सुरक्षा व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की आवश्यकता तो है कि इस प्रकार की गरिमामय पद पे जो लोकतंत्र में जिस प्रकार से खुले में एक मंच को लगाना, खुली सुनवाई करना और जनता के लिए जिस प्रकार का, तो इससे विश्वास कहीं ना कहीं टूटता है। नहीं होना चाहिए इस प्रकार का। तो सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़िया और मजबूत सुचारू रूप से करने के लिए भी हमें विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको तमाम लोग इस वक्त दिखाई देंगे, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो। शालीमार बाग यानी कि मुख्यमंत्री का वो चुनावी क्षेत्र है जहाँ से वो पहली बार विधायक बनी और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बनी। वहाँ के लोग इस वक्त पहुँचे हैं और हमने शालीमार बाग की अक्सर तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहाँ पर जन सुनवाई भी करती हैं मुख्यमंत्री, मुलाकात भी करती हैं और चाहे कोई भी कार्यकर्ता क्यों ना आए उनसे मिलने के लिए पहुंचती हैं। और देखिए, लगातार इस वक्त पुलिस के इस इलाके में पहुंचने का, यानी कि मुख्यमंत्री के निवास पर, उनके बंगले पर पहुंचने का जो काम है वो चल रहा है। इस वक्त एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है, यानी कि देखिए फॉरेंसिक की जो टीम है, ये फॉरेंसिक किट्स लेकर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट अब पहुंच गई है मुख्यमंत्री के आवास पर। ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये पूरी तरीके से जांच करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस हमले में जो व्यक्ति शुमार है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोशिश ये भी की जाएगी कि फॉरेंसिकली किस तरह से छानबीन हो, किस तरह से जांच हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इस मामले में इकट्ठे किए जा सकें। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।